हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों कक्षा 12 में जो हिंदी है, ख़ास तौर से जो साहित्यिक हिंदी के बच्चे हैं, उनका संस्कृत जो हिंदी की संस्कृत है, उसके पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर परीक्षा में पूछे जाते हैं। परीक्षा आपकी निकट है, तो आज इस वीडियो में आपको नृपति दिलीपः जो श्लोकों पर आधारित पूरा पाठ है और राजा दिलीप के ऊपर आधारित है, तो आपको आज इसके प्रश्नोत्तर कराए जाएंगे। तो बच्चों, आप इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ताकि अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा आपको, ताकि नृपति दिलीपा के सारे प्रश्न अच्छे से आ जाएं। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो पाना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब हम इस नृपति दिलीपा पाठ को शुरू करते हैं। वैवस्वतः मनुः कः आसीत्। पहला प्रश्न क्या कहता है कि वैवस्वत मनु कौन थे। कह मने कौन थे, तो वैवस्वत मनुः माननीय मनीषिणाम आसीत्। तो वैवस्वत मनु, वहीं से देखिए आपका ऊपर से ही ले लिया गया है। कौन थे? मनु थे, वो माननीय माने सम्माननीय मनीषी थे। अगला, दिलीपः कस्या अन्वये प्रसूतः। माने दिलीप किस वंश में प्रसूत, माने उनका जन्म हुआ था। राजा दिलीप का जन्म किस वंश में हुआ था, तो दिलीपः वैवस्वत मनुः प्रसूतः। दिलीप का जन्म वैवस्वत मनु के कुल में हुआ था। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। महीक्षिताम आद्यः कः आसीत्। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया। मही माने होता धरती, तो कहते धरती पर आद्यः माने जो सबसे पहले राजा थे, कौन थे, इस धरती के सबसे पहले राजा कौन थे, तो महीक्षिताम आद्यः वैवस्वत मनु आसीत्। वैवस्वत मनु जो हैं इस धरती के आदि माने सबसे शुरुआती राजा थे। अगला, दिलीपः किमर्थम बलिम गृहीत। बलि माने होता है कर, कर माने और होता है टैक्स। तो राजा लोग क्या करते थे, टैक्स लेते थे अपनी प्रजा से और उससे प्रजा की भलाई का काम करते थे। तो राजा दिलीप किमर्थम बलिम गृहीत, राजा दिलीप किस लिए अब जनता से कर लेते थे, ये प्रश्न पूछा गया। इसका उत्तर होगा दिलीपः प्रजानां भूत्यर्थम एव बलिम अनुग्रहीत। जो राजा दिलीप हैं वो प्रजा के भूत्यर्थम माने कल्याण के लिए, राजा दिलीप प्रजा के कल्याण के लिए जनता से कर लेते थे। अगला देखते हैं। दिलीपे के गुणः सन्ति। दिलीप के अंदर, राजा दिलीप में के गुणः माने कौन कौन से गुण थे, क्या क्या उनकी विशेषताएं थी, उनके व्यक्तित्व में कौन से गुण मिलते हैं। तो यहाँ पर दिलीपे बुद्धिमत्ता, वीरता, नीति निपुणता, धार्मिकता, प्रजापालकता इत्यादि गुणः सन्ति। कई उनकी जो व्यक्तित्व है उनके अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, तो ये एक तो थी बुद्धिमत्ता, दूसरी वीरता, तीसरी नीति निपुणता, फिर धार्मिकता और प्रजापालकता इत्यादि माने इत्यादि गुण उनके अंदर थे। अगला, मनीषिणाम माननीयः कः आसीत्। प्रश्न पूछा गया कि मनीषियों में सम्माननीय कौन थे। आप इसका प्रश्न का उत्तर ऊपर भी पढ़ चुके हैं। तो मनीषिणाम माननीयः राज्ञः दिलीपः आसीत्। मनीषियों में सम्मान के पात्र राजा दिलीप थे। तो आपको ये सारे प्रश्नोत्तर, यही प्रश्न जो है इसमें बनते हैं और यही इम्पॉर्टेंट है। तो इतने ही प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो आपको ये प्रश्न अपने आप से तैयार हो जाएंगे, इम्पॉर्टेंट भी है। अब इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।